बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूवर्स, कल था मंडे और आयरा के घर वाले आए थे। ईद पे तो वो लोग आ नहीं सके थे, तो कल आए थे और थोड़ा सा ये एहतमाम किया था गर्मी, क्योंकि कल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी। टेम्परेचर मेरे ख्याल से 45 था या 43 तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मैंने एहतमाम नहीं किया था कुछ भी। फ्रूट कस्टर्ड बनाया था और इसके अलावा मैक्रोनी बनाई थी और बिरयानी बनाई थी बस। क्योंकि ये लोग चावल वगैरह ही, बिरयानी या पुलाव इस तरह ये लोग शौक से खाते हैं। सालन रोटी इन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फिर मैंने जेली कस्टर्ड बना लिया था। जल्दी बन जाता है ये भी। चूल्हे के पास बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, कल तो इस कदर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी शदीद। अब जल्दी जल्दी फिर मैंने मदरसे से आकर तैयारी शुरू की, क्योंकि लाइट भी कल बहुत जा रही थी, बार बार जा रही थी, जिसकी वजह से यूपीएस भी हमारा काम नहीं कर रहा था और बंद हो जाता था वो। तो कल बहुत मुश्किल दिन गुजरा है हम लोगों का। और आज भी बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन आज ये है कि हवा वगैरह शाम के टाइम चलना शुरू हो गई थी। आंधी आई थी काफ़ी और फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदें भी हुई थी बारिश की। ये मैंने रंगीन सेवइयाँ डाल दी हैं। 1.5 लीटर दूध है ये, इसको मैंने बॉयल करके ये रंगीन सेवइयाँ इसके अंदर मैंने डाल दी थी। और फिर मैंने कस्टर्ड थोड़ा सा, तकरीबन 3 चम्मच के करीब कस्टर्ड, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला ही बनता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा एकदम नहीं बनता ये। वो घोल कर फिर मैंने डाल दिया था शुगर। 1 कप डाली थी मैंने इसके अंदर। आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर लें। और अगर फ्रूट वगैरह डालने नहीं हो आपको, तो आप जब ये अच्छी तरह कस्टर्ड ठंडा हो जाए तो फिर इसके अंदर आप फ्रूट ऐड करें। मैंने ये सिंपल जेली कस्टर्ड बनाया था, सॉरी फ्रूट कस्टर्ड नहीं बनाया था मैंने, ये खाली जेली कस्टर्ड बनाया था कल मैंने। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? उम्मीद है सबकी अच्छी गुजरी होगी। आप लोगों का तो इतना ज़्यादा कहीं आना जाना नहीं हुआ। पूरे रमज़ान भी मैं कहीं नहीं गई, हालांकि भाई वगैरह बेचारे रोज़ा अफ्तार पे बुलाते रहे, लेकिन रमज़ान में मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। मैं सबको मना कर देती हूँ कि मुझे कोई भी इनवाइट ना करे रमज़ान में, और मैं खुद भी किसी को नहीं बुलाती हूँ। मेरा ये है कि मैं चाहती हूँ कि सब सुकून से इबादत करें। आने जाने में कितना रोज़े से पहले तो बिल्कुल हिम्मत होती ही नहीं है कहीं निकलने की, तो मैं खुद भी ज़्यादा किसी को इनवाइट नहीं करती हूँ रमज़ान में। और बेशक रोज़ा खुलवाना सब आपका काम है, लेकिन अपनी इबादत इंसान सही से करे। 1 महीना तो होता है, उसमें सही से इंसान इबादत करे। कुरान पाक में पढ़ती हूँ तजवीद के साथ, और उसकी तफसीर तर्जमा वगैरह ये भी पढ़ती हूँ, तो काफ़ी टाइम मेरा इसमें ही, मतलब ज़्यादातर टाइम गुजरता है मेरा। और नमाज वगैरह और तहज्जुद भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में नसीब हो जाती है, वरना अमूमन तो नहीं पढ़ पाते हैं तहज्जुद। लेकिन ये कि रमज़ान में तहज्जुद की नमाज भी मिल जाती है। तो रमज़ान में हमें चाहिए कि ये आना जाना छोड़ के सुकून से अपने अपने घरों में इबादत करें। ये बस देखें, इतना ठीक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये। इसको बस फिर अच्छी तरह ठंडा होने के बाद मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था और इसके ऊपर जेली डाल दी थी मैंने। दूसरी तरफ फिर मैंने मैक्रोनी का तैयारी शुरू कर दी थी। एक तरफ मैंने मैक्रोनी बॉयल होने के लिए रख दी थी और दूसरी साइड पे सारा मैक्रोनी का मसाला तैयार कर लिया था। और ये भी झटपट तैयार हो गई थी, इसमें भी इतना टाइम ज़्यादा नहीं लगता। पास्ता मैक्रोनी अच्छी लगती है ये भी। इधर बिरयानी की तैयारी हो रही है। बिरयानी का मसाला तय मैंने जब भी लगाई थी जब मेहमान आ गए थे। ये कि पहले ये लोग आ गए थे तकरीबन 6 बजे, तो मैक्रोनी और हलीम सर्व कर दिया था, कोल्ड ड्रिंक, और फिर रात को देर से थोड़ा खाना लगा दिया था। कभी कभार इन लोगों का भी आना होता है, क्योंकि आयरा ही ज़्यादातर चली जाती हैं हर हफ्ते। बेटियों का यही होता है, ज़्यादातर बेटियाँ लेके चली जाती हैं, घर वालों का तो कम कम आना होता है। और बिरयानी में आलू तो मैं लाजमी डालती हूँ, क्योंकि आयरा को भी आलू पसंद है, बंटू को भी हमारे पसंद है आलू।
बिरयानी में। और मुझे शान के मसाले से ही बिरयानी पसंद है। ये लाजमी मैं इसमें पैकेट ऐड करती हूँ। थोड़ा बहुत घर का मसाला भी डाल देती हूँ अगर ज़्यादा होते हैं तो चावल। लेकिन ये 1.5 पैकेट मैंने डाला था और तकरीबन 1.25 किलो चावल थे और 1 किलो ही चिकन थी और आलू थे, आधा 1 पाव होंगे आलू शायद। तो बस ये काफ़ी सही था इसमें मसाला। रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया, इतनी शदीद गर्मी नहीं थी। और लेकिन अब देखें किस कदर गर्मी, ईद के दूसरे दिन से ही गर्मी कितनी हो रही है। इस दफ़ा बिरयानी मैंने सेला चावल की बनाई थी, वरना हमेशा मैं बासमती चावल की बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा इस दफ़ा सेला चावल की बनाते हैं। चावल मैंने भिगो दिए थे तकरीबन 6 बजे और फिर 9 बजे मैंने चावल बॉयल कर लिए थे। और चावल अच्छी तरह पूरे कुक कर लें आप, इसमें बिल्कुल भी कनी नहीं रहनी चाहिए वरना चावल अकड़ जाता है, सेला चावल ख़ास तौर से, और फूलता भी नहीं है। फिर पूरे इसको फुल कुक करें सेला चावल को आप। और फिर उसके बाद ये देखें मैं तेल लगा रही हूँ। पहले चावल डालें, फिर मसाला, फिर ऊपर से चावल, फिर मसाला जो हमने तैयार किया था चिकन का वो मसाला डालें। और फिर आखिर में थोड़ा सा फूड कलर इसके ऊपर हम डालकर दम पर रख देंगे इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए। सेला चावल का बस ये है कि ये टूटता नहीं है और फूलता भी है ये चावल, अच्छा रहते हैं इसकी बिरयानी वगैरह। रमज़ान में भी देखें मेरा शायद 1 या 2 या 3 शायद मेरे व्लॉग आए होंगे। रमज़ान में मैंने बिल्कुल भी व्लॉगिंग तक नहीं की है, मैं बिल्कुल ये सब काम छोड़ छाड़ कर सिर्फ इबादत पर पूरी तवज्जो देती हूँ। मदरसे की हालांकि छुट्टियाँ थी लेकिन फिर भी हम लोगों को जाना होता था हफ्ते में 2 दिन। तो 2 दिन में मदरसे जाती थी हफ्ते में और बाकी पूरा टाइम फिर घर में ही। फिर रमज़ान की सफाइयाँ सुथराइयाँ होती हैं सारी, घर झाड़ना पोंछना धोना, सब कारपेट हटाकर पर्दे वर्दे धोना सब, तो इसमें भी टाइम लग जाता है। तो बिल्कुल रमज़ान में मैं आना जाना हर जगह बिल्कुल मौकूफ़ कर देती हूँ। ईद पर भी कहीं ऐसा जाने नहीं, मैं बस दूसरे दिन भाई के यहाँ दावत थी तो वहाँ पर गए थे, इसके अलावा मेरा कहीं भी आना जाना हुआ नहीं है। ये बस खाना लगा दिया था। उम्मीद है आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।